नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। एमपी में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। आज 12 जिलों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 19 जिलों में ऑरेंज और 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुल 42 जिलों में आज भी तेज गर्मी का असर देखने को मिलेगा। निवाड़ी की बात करें तो यहाँ 48.7 डिग्री दर्ज तापमान किया गया है। बाकी दूसरे जगहों की बात करें तो दतिया में 47.4, खजुराहो में 47.2 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंचा हुआ है और इस भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा करके रखी है। तो लगातार यह गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। 19 जिलों में ऑरेंज और 11 जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया है और 42 जिलों में आज भी भीषण तपिश देखने को मिलेगी। निवाड़ी में साथ ही दतिया में 47.4, खजुराहो में 47.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं और इस गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। तेज धूप है, तपिश है और ऐसे में लोगों को दैनिकचर्या का काम करने में भी काफी परेशानी हो रही है, चाहे दफ्तर जाना हो, बाहर निकलना हो। और ऐसे में सावधान रहने की भी जरूरत है और साथ ही ठंडा पेय पदार्थ हो। गर्मी से बचने के लिए आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए क्योंकि ये अलर्ट जारी किया गया है और माना यह जा रहा है कि आने वाले कुछ दिन में हालत ऐसी ही रहने वाली है और तापमान और ज्यादा बढ़ेगा। तो 12 जिलों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट यहां पर जारी किया गया है और 11 जिले हैं और 42 जिलों में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। रेड अलर्ट कहां है उसकी जानकारी ग्वालियर, राजगढ़, शाजापुर में रेड अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ साथ नीमच, मंदसौर, गुना और अशोकनगर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही दतिया में भी रेड अलर्ट है और ग्वालियर की अगर बात करें तो यहां पर 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है। वहीं ग्वालियर में सीजन में पहली बार 46.7 डिग्री तापमान यहां पर पहुंचा है। ग्वालियर में 25 साल के बाद पारा 46.7 डिग्री पहुंचा है। तो इन जगहों पर गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है और ऐसे में लगातार मौसम विभाग की तरफ से अपील भी की जा रही है कि ज्यादा जरूरी अगर ना हो तो घरों से बाहर आप नहीं निकले और अपने पूरे शरीर को ढक करके बाहर निकले, सूती के कपड़े पहने। साथ ही पेय पदार्थ का भी आप इस्तेमाल करते रहें ताकि आप लू की चपेट से, भीषण गर्मी से आप बच सके। तो 12 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया और खास करके जिन जगहों पर रेड अलर्ट है वहां पर सावधानी बरतने की और ज्यादा जरूरत हो जाती है। ऑरेंज अलर्ट 19 जिलों में जारी किया गया है और ऑरेंज अलर्ट के साथ साथ येलो अलर्ट की अगर बात करें तो 11 जिलों में येलो अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। इसके साथ 42 जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है और इस भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। वहीं ग्वालियर में 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है। और ग्वालियर से हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता सुशील जुड़े हैं। सुशील, जिस तरीके से देखा जाए कई ऐसे शहर हैं जहां भीषण गर्मी और ग्वालियर की अगर बात करें तो 25 साल का यहां पर रिकॉर्ड भी टूटा है। किस तरीके से इस गर्मी का असर आम लोगों पर पड़ रहा है और क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी ऐसी ही गर्मी पड़ती रहेगी? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की अगर बात करें तो पूरा ग्वालियर चंबल अंचल गर्मी से झुलस रहा है। हालात ये है कि दोपहर के 12 बजे आने तक जो है पूरा जो है इलाका आग की लपटों से झुलसने जैसा हो जाता है। यही वजह है कि हालात कर्फ्यू जैसे बन जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पहाड़ है ग्वालियर में किस तरह से तपते हैं और इसके चलते लगातार जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है उसकी वजह से लोग भी परेशान हैं और गर्मी की वजह से लोग आप देख सकते हैं कि छाँव में आकर बैठ रहे हैं और स्थिति ये ऐसी है। आप बताइए 47 डिग्री टेम्परेचर है, क्या स्थिति बन रही है? देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से गर्मी बढ़ी है, आप देख सकते हैं कि गर्मी का जो दौर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 47 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है और लोगों को अब छाया जो है, नीम की छाया हो, वैसी छाया उसका शरण लेनी पड़ रही है और अगर गर्मी में निकलना है तो मुंह बांध के निकलना पड़ रहा है। कई हीट स्ट्रोक का बड़ा खतरा है ग्वालियर चंबल में, क्या स्थिति बन रही है? बिल्कुल, हीट वेव तो चली रही है लेकिन इसके अलावा आपको कल की बात बता दें तो एक दिन पहले यहाँ पर 48 से ज़्यादा जो है पारा पहुँच गया था कुछ इलाकों में और वहीं पशु पक्षियों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। साफ तौर पर लोग निकलने से बहुत ज़्यादा कतरा रहे हैं
चूंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, पारा भी हाई है, तो इसके चलते लोगों को यहाँ पर खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या स्थिति है गर्मी में? गर्मी से बहुत बुरा बेहाल हो चुका है। समझ लीजिए कल का जो स्थिति थी वो 48 डिग्री टेम्परेचर जो पहुंचा उससे बेहाल है। और अभी भी देखिए छाँव में बैठे हैं लेकिन फिर भी गमछा बांध के बैठना पड़ रहा है। कोई लपट चल रही है, इतनी बचाव करना अपना जरूरी है शरीर का। देखिए दोपहर होने से पहले ही लोग जो है छाँव में बैठ जाते हैं, क्योंकि ये जो गर्मी है एक तरह से जानलेवा गर्मी बन रही है ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पारा है लगातार न सिर्फ ग्वालियर बल्कि दतिया, भिंड, मुरैना सहित 8 जिलों में जो रेड अलर्ट घोषित किया है मौसम विभाग ने, उसके मुताबिक यही है कि अगले 3 दिनों तक यहाँ हीट वेव चलेगी और 3 दिनों तक इस भीषण गर्मी से लोगों को जूझना पड़ेगा। तो 12 से 4 बजे तक का जो वक्त है उस वक्त में स्वास्थ्य विभाग और मौसम विभाग ने लोगों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी है, खासतौर पर बच्चे और बुजुर्गों को लेकर, क्योंकि इसी दौरान हीट स्ट्रोक का सबसे ज्यादा खतरा है। बिल्कुल सुशील, तो सावधानी बरतने की जरूरत है। और हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जिलों से अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, गर्मी का हाल समझते हैं कि कैसा है और परेशानी किस तरीके से लोगों की बढ़ी हुई नजर आ रही है। भोपाल से हमारे साथ वासु चौरे जुड़े हैं। वासु, अगर भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ की तपिश किस तरीके की है, लोग कितने परेशान हैं और क्या कदम भी उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल में भी गर्मी से हाल बेहाल है। आसमान से आग बरस रही है, जमीन तप चुकी है और भट्टी की तरह पूरा शहर तप रहा है। अगर कल के टेम्परेचर की बात करें तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 45 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ था और आज भी इतना ही टेम्परेचर या इससे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो पहुंचने का अनुमान है। लिहाजा लोग जो है वो गर्मी से बेहाल हैं, परेशान हैं। आम जनजीवन जो है वो बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। अगर शहर के अस्पतालों का हाल देखें तो वहाँ पर लगातार जो डिहाइड्रेशन के मरीज हैं, लू लगने के कारण जिनको बीमारियां, मौसमी बीमारियां हो रही हैं, उनकी संख्या में अच्छा खासा इजाफा हुआ है और ओपीडी के लिए लंबी लंबी जो कतारें हैं वो लगने लगी हैं। शासन प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। भोपाल में आज से जो सिग्नल्स हैं उनका टाइम भी हाफ कर दिया जाएगा। सपोज अगर किसी सिग्नल पे आपको 60 सेकंड के लिए रुकना होता था तो अब वो सिग्नल बस 30 सेकंड के लिए रेड रहेगा, ताकि लोगों को ज्यादा देर गर्मी में ना खड़ा रहना पड़े और ट्रैफिक का मूवमेंट जल्दी जल्दी हो सके। इसके अलावा सड़कों पर ये आपको टेंट लगे हुए नजर आ रहे हैं। ये टेंट लगाने का मकसद यही है कि लोग जब रेड सिग्नल पर इंतजार करने के लिए रुके तो उनके लिए छाए की व्यवस्था हो, क्योंकि लगातार तेज लू चल रही है, तेज गर्मी पड़ रही है, तेज धूप पड़ रही है, जिससे लोग जो है वो खासे परेशान हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में कोई राहत नहीं मिलने का जो अनुमान है वो मौसम विभाग ने पहले ही जता दिया है, यानी कि हीट वेव से अभी लोगों को दो चार होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो हीटवेव से अभी लोगों को दुचार होना पड़ेगा। चलिए, मिथिलेश गुप्ता भी हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता इंदौर से जुड़े हैं, इंदौर का हाल जान लेते हैं। मिथिलेश, अगर इंदौर की बात करें तो जाहिर सी बात है कि तपिश यहाँ भी काफी ज्यादा है, लोग परेशान हैं, हालात कैसे नजर आते हैं? देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो इस बार इंदौर का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री के आसपास लगभग गया, ये जो पिछले 8 साल का रिकॉर्ड टूट गया। लेकिन इस बार जो है, इस बार की रात बहुत गर्म थी। अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर का मिजाज ऐसा नहीं था कि इंदौर शाम होते होते ठंडा हो जाता था, लेकिन इंदौर में इस बार 10 से 11 बजे रात तक लू चलती रही। मौसम एक्सपर्ट हीरालाल खपेड़िया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आने वाला कुछ दिनों में जो अगला 2-3 दिन है, कैसा रहने वाला इंदौर का टेम्परेचर? मालवा निमाड़ में क्या रहेगी स्थितियां? वर्तमान मौसम की बात करें तो वर्तमान में हमने देखा कि जो कल रिकॉर्ड किया गया था वो 41.3 डिग्री टेम्परेचर अधिकतम नोट किया गया था और जो न्यूनतम तापक्रम है वो 29 डिग्री के ऊपर नोट किया गया। और इस बार हमने देखा कि एक विशेष पैटर्न बदला हुआ दिखाई दिया। वो पहले हमारे मालवा में नहीं था। वो विशेषकर ये था कि सुबह गर्मी 10 बजे से लगाकर शाम की 7-8 बजे तक तो गरम गरम हवाएं चली, लेकिन उसके बाद रात में भी गरम हवाएं चली, जिसकी वजह से हमने देखा कि काफ़ी भीषण गर्मी इस बार इंदौर में देखने को मिली। और दूसरा विशेष पैटर्न ये देखने को मिला कि पहले ये गर्मी 1 या 2 दिन रहती थी और उसके बाद में स्वतः धीरे धीरे कम हो जाती थी, लेकिन इस बार हमने देखा कि 7-8 दिन तक लगातार गर्मी पड़ी। और अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में हमको ये जो अधिकतम तापक्रम है ये 42 और 43 के बीच में देखने को मिलेगा। लेकिन एक विशेष बात यह है कि इसमें जो न्यूनतम तापक्रम है जो 30 डिग्री के पास पहुंच गया था, इसमें हमको 1.5 से 2 डिग्री गिरावट देखने को मिलेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नीचे का तापक्रम है, न्यूनतम तापक्रम है, ये 26 और 27 डिग्री के आसपास रहेगा। और अभी जो फिर से एक चक्रवात के कारण एक तूफान आया है जिसका नाम रेमल है, उसकी वजह से उसकी स्पीड भी 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ा, लेकिन उसका असर मध्य प्रदेश में नहीं आएगा। लेकिन जो हवाएं हैं वो जरूर अब राहत भरी आई रहेगी, जिसकी वजह से हवाओं में नमी रहेगी, उसकी वजह से जो तपन
काफ़ी महसूस हो रही थी वो नहीं होगी, लेकिन जो धूप है वो तेज़ धूप तो देखने को मिलेगी और 2-3 तारीख के बाद में हो सकता है मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी या बारिश दिखाई देगी और उसकी 2-3 दिन बाद ये बारिश फिर खुलेगी और एक बार फिर से हमको तपन देखने को मिलेगी। पर लेकिन ये जो अभी लू चली ऐसी लू देखने को अब नहीं मिलेगी। सर, इंदौर में इस वक्त में ठंड हवाएं चल रही है। अगर इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर 2 दिन के पहले की अगर बात की जाए तो बहुत गर्म हवा चल रही थी, लेकिन आज की हवा में काफी ठंडक है। इसकी वजह क्या मानी जा रही है? क्या इसके बाद कुछ मौसम बदलेगा, फिर से लू चलेगी या ये ऐसे ही मौसम बने रहेगा? अभी हमने कुछ दिन पहले देखा जो हवाएं आ रही थी वो राजस्थान की तरफ से आ रही थी और राजस्थान में देखा हमने कि राजस्थान के कई जिलों में 46, 47 और 48 डिग्री पार किया और जो हवाएं आई वो गर्म हवाएं आई, उसकी वजह से हमारे यहाँ लू के थपेड़े देखने को मिले। और आज जो हवाएं हैं वो परिवर्तित हो गई और चक्रवात के कारण इसकी दिशा बदल गई, उसकी वजह से अभी हवा में थोड़ी ठंडक आ गई। लेकिन ये नौतपा खत्म होगा, उसके बाद में फिर से जो हवाएं हैं वो मानसूनी हवाएं शुरू हो जाएगी, तो मानसूनी हवाओं में थोड़ी नमी आएगी तो उमस देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसी भीषण गर्मी या लू टाइप की हवाएं अब देखने को नहीं मिलेगी। बूंदाबांदी भी इंदौर में हो रही है। पिछले हमने कल ही देखा कि कई स्थानों पे कई जो अलग अलग जगह वहाँ बूंदाबांदी हुई। क्या बरसात होने का प्री मानसून है सर इस बार? इस बार मानसून की अगर बात करें तो मानसून बिफोर टाइम चल रहा है। अगर किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं हुआ तो इस बार हम जरूर ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 1 सप्ताह या 4-5 दिन पहले मानसून दस्तक देगा और किसान भाई के लिए अच्छी खबर है कि किसान अपनी तैयारी पूरी तरह से करके रखें। मानसून 1 सप्ताह पहले मध्य प्रदेश में प्रवेश कर सकता है इस बार। टेम्परेचर कितना रहने वाला आने वाले समय में, अगर खासतौर मालवा निमाड़ की हम बात करते हैं, इंदौर की बात करते हैं? अगर हम इंदौर की बात करें, इंदौर में अब आने वाले समय में नौतपा समाप्त होगा तो ये 41-42 के आसपास रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा और जो न्यूनतम तापक्रम है ये फिर से 25 और 26 बिल्कुल। तो एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि ये हालत 2-3 दिन और रहने वाली है। नरेंद्र परमार हमारे साथ छतरपुर से जुड़े हैं। नरेंद्र, अगर छतरपुर की अगर बात करें तो यहाँ का पारा क्या कहता है, क्योंकि भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, गर्मी लोगों को चला रही है, यहाँ कैसे हालात हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से नौतपा शुरू हुए थे वैसे ही छतरपुर जिले सहित समूचे आसपास के इलाके में गर्मी जो है वो एकदम से यहाँ पर बढ़ गई थी। और जो जहाँ तक बात की जाए तापमान की, तो तापमान जो है विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो का कल का जो रिकॉर्ड किया गया है वो 47.2 रिकॉर्ड किया गया है। यानी इस तारीख को अभी तक का जो रिकॉर्ड था 1 दशक पहले 48.2 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन उसके पहले भी यहाँ पर 1 दशक बाद यानी 10 साल बाद यहाँ पर जो तापमान के जो सख्त तेवर वो यहाँ पर लोगों को देखने को मिल रहे हैं। नौतपा का जो असर है, भीषण गर्मी यहाँ पर पूरे समूचे इलाके में पड़ रही है। लोग जो है लू से बचने के लिए और लपट से बचने के लिए अपने घर में करीब 11 बजते ही दुबक जाते हैं और समूचे इलाके में बिल्कुल इस तरह से लगता है जैसे कहीं पर आग जल रही हो और आग की तेज लपटें यहाँ पर आ रही हो। आग की लपटों ने यहाँ पर डेरा डाल रखा है। भीषण गर्मी का सामना भी स्थानीय लोग कर रहे हैं और यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है कि आसमान से आग बरस रही है, जिसका सामना यहाँ पर आम जनता कर रही है और आम जनता पर का जो जनजीवन है उस पर गर्मी का जो जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सारे संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है और अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ग्वालियर में रेप के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर होने की खबर सामने आ रही है। आरोपी के पैर में गोली लगी है, अस्पताल में आरोपी को भर्ती कराया गया है। तो चाकू की नोक पर युवती के साथ इसने रेप किया था। चिनोर रोड पर पुलिस से आमना सामना हुआ और इसी दौरान शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां ग्वालियर में रेप के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अस्पताल की, जिस अस्पताल में इस आरोपी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी के पैर में गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती है और इस आरोपी ने चाकू की नोक पर युवती के साथ रेप किया था। चिनोर रोड पर पुलिस से इसका आमना सामना हुआ और शॉर्ट एनकाउंटर इसका किया गया है, जिसके बाद अब ये घायल है और इसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्वालियर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां रेप का यह आरोपी जो शॉर्ट एनकाउंटर का शिकार हुआ है। इंदौर से बड़ी खबर है, जहां लुटेरी गैंग पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी और उसकी पत्नी दोस्त गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी पत्नी और महिला मित्र के साथ घटना को यह अंजाम देता था। आरोपी से 1 लाख का सामान बरामद हुआ है। इसके साथ साथ आरोपी से चोरी की बाइक भी जब्त की गई है। आरोपी और उसकी पत्नी लंबे समय से फरार बताए जा रहे थे। और ये इंदौर से खबर, जहां लुटेरी गैंग पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी और उसकी पत्नी दोस्त गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी पत्नी और महिला मित्र के साथ ही घटना को अंजाम देता था और इसके ऊपर शिकंजा पुलिस ने कसा है।
शाजापुर में फैक्ट्री के बगल झाड़ियों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर हालांकि काबू पा लिया। मक्सी औद्योगिक क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है। तो ये खबर बता रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे यहां पर ये भीषण आग लगी है और शाजापुर के फैक्ट्री के बगल में झाड़ियों में आग लगी की ये तस्वीर जो है वो सामने आई है। और बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड ने समय रहते इस आग पर काबू पाया। और सीहोर से खबर है, जहां सीहोर में बस दुर्घटना की शिकार हो गई है। ड्राइवर केबिन में फंसा है, निकालने का प्रयास अभी किया जा रहा है। बस सवार यात्रियों को भी चोट आई है। डायल 100 मौके पर है, घायल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। इंदौर से भोपाल बस जा रही थी। आष्टा के डोंडी घाटी के पास ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इंदौर की, जहां ये दुर्घटना सामने आया है। ड्राइवर केबिन में फंसा है, जिसको निकालने का प्रयास अभी भी जारी है। और बस सवार जो यात्री हैं उनको भी चोट आई है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। और देखिए कटर मशीन से इसको निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं घायल अस्पताल में भर्ती है। तो इंदौर से भोपाल ये बस जा रही थी जो दुर्घटना की शिकार हुई है। आष्टा के डोंडी घाटी के पास दुर्घटना हुई है। और धार में भोजशाला का 68वां दिन है आज सर्वे का, और सर्वे अभी भी जारी है। एसआई की टीम मजदूर मौके पर मौजूद है। इसके साथ ही हिंदू मुस्लिम पक्षकार भी यहां पर मौजूद है। तो ये सर्वे का काम लगातार जारी है। हिंदू पक्ष का अपना दावा है कि यहाँ सरस्वती मंदिर है, वहीं मुस्लिम पक्ष के भी अपने दावे हैं। और इन दावों के बीच एसआई की टीम लगातार 68वें दिन भी पहुंची है। सर्वे का काम लगातार किया जा रहा है कि आखिर यहाँ था क्या। मजदूर भी मौके पर मौजूद है और दोनों पक्ष हिंदू मुस्लिम के जो पक्षकार हैं उनकी भी यहां पर मौजूदगी है। और दोनों पक्षों की मौजूदगी के बीच ये सर्वे का काम जारी है। इंदौर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अवैध मादक पदार्थ के साथ आरोपी अरेस्ट किया गया है। आरोपी के कब्जे से ब्राउन शुगर भी जब्त किया गया है। हाथ में प्लास्टर बांध ये तस्करी करता था। हाथ के नकली प्लास्टर में इसने ड्रग्स छुपा करके रखा था। आरोपी को भी ब्राउन शुगर की लत बताई जा रही है। ब्राउन शुगर की पुड़िया बनाकर ये आरोपी बेचता था। तो ये खबर इंदौर से, जहां अवैध मादक पदार्थ के साथ आरोपी अरेस्ट किया गया है। आरोपी के कब्जे से ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि हाथ में प्लास्टर बांधकर ये तस्करी करता था। खंडवा से भी बड़ी खबर, जहां पानी के लिए महिलाओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। खंडवा अमरावती हाईवे को इन लोगों ने जाम कर रखा है। बच्चों के साथ पानी की मांग की जा रही है। चिलचिलाती धूप में पानी की मांग हो रही है। मौके पर पुलिस मौजूद है और लोगों को समझाने की कोशिश भी हो रही है। खंडवा में बीते 8 दिनों से भारी जल संकट देखने को मिल रहा है और ऐसे में लोग परेशान हैं, पानी पीने को मजबूर हैं। नर्मदा जल योजना की पाइप फूटने से ये पूरी समस्या बनी हुई है और इसी समस्या को देखते हुए आज महिलाएं ये सड़कों पर नजर आ रही हैं। अपने बच्चियों के साथ ये सड़कों पर हैं और ये प्रदर्शन इनका देखने को मिल रहा है कि पानी इन्हें जल्द से जल्द अगर मुहैया हो जाए तो इन्हें दिक्कत नहीं होगी। चिलचिलाती धूप है, लेकिन इसके बावजूद भी सड़कों पर ये बैठी हुई नजर आ रही है और इस चिलचिलाती धूप में पानी की मांग की जा रही है। सीधी में आदिवासी छात्राओं से हुए सीरियल रेप मामले में राजनीति तेज हो गई है। आदिवासी समाज ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं कांग्रेस मामले की जांच के लिए गठित की गई कमेटी पर सवाल उठा रही है। कॉलेज के प्रोफेसर केएस नेताम ने पुलिस पर मामले में हिला हवाली करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पहली बच्ची के साथ जब वारदात हुई तभी पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और तुरंत दूसरी वारदात हो गई। प्रोफेसर केएस नेताम ने आरोपियों को लड़कियों का डेटा उपलब्ध करवाने वालों की जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दोषियों के ऊपर उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ पीड़ित जो बच्चियां हैं उनके ऊपर जो जिस प्रकार के दुष्कर्म हुए हैं उनके साथ में उनको उचित मुआवजा राशि भी दी जाए और दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दोषियों को सजा नहीं है, क्योंकि जो आरोपी है उन्हीं के लोग वहाँ एसआईटी में हैं। तो अगर जब वही है तो वो क्या जांच करेंगे?
कहीं ना कहीं जो अपने सफ़ेद पोश वाले हैं उनको वो बचाने का काम करेंगे। ये नहीं कि जो निर्दोष हैं उनको फंसा देंगे, जो दोषी हैं उनको सज़ा दिलाने का काम वो नहीं करेंगे। इन्होंने जो काम ये कृत्य किया है अति घृणित है। इनको सीधे गोली मार देनी चाहिए, चौराहे में खड़े होकर पत्थरों से मारना चाहिए या फिर इनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए, तब हम लोगों को संतुष्टि मिलेगी। साथ अभद्र कृत्य किया जो बहुत ही निंदनीय है, और उसका मोबाइल भी छुड़ा लिए थे। और तब मैंने उनसे कहा था कि पुलिस वालों से कि आप तो इस संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध करके और इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई हो उसको करिए तत्काल, ताकि दोबारा किसी के साथ घटना न कर सके। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस ने उसमें बहुत तत्परता नहीं दिखाई, और उसके परिणाम स्वरूप 5-6 दिन बाद ही दूसरी लड़की के साथ सेम उसी तरह की घटना घट गई। तो मैं चाहूँगा कि इस संबंध में जो मुजरिम थे वो तो पकड़ गए, ठीक है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसमें जो लोग इसको डाटा उपलब्ध कराते रहे उनके खिलाफ भी उनको। इंदौर में 2 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष पर यह आरोप लगा है। युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष पर भी धोखाधड़ी का आरोप लगा है। व्यापारी ने 2 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। प्रॉपर्टी में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप है। व्यापारी ने पीएमओ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इसकी शिकायत की है। सीएम और पुलिस कमिश्नर से भी मामले की शिकायत की गई है। तो ये खबर बता रहे हैं इंदौर से, जहां 2 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष पर लगा है। मिथिलेश हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। मिथिलेश, बीजेपी युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, ये बड़ा आरोप लगा है, क्या इनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या पूरा मामला है? देखिए, अभी इनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आया है, लेकिन ये एक बड़ा आरोप लगा है और बिजनेसमैन के द्वारा, इंदौर के एक बड़े बिजनेसमैन हैं जयेश व्यास, उनके द्वारा ये शिकायत की गई है। और शिकायत सिर्फ पुलिस कमिश्नर तक नहीं, शिकायत जो है पीएमओ कार्यालयों से लेकर मध्य प्रदेश की सीएम हेल्पलाइन तक की गई है। उन्होंने बकायदा प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों को उन्होंने भी शिकायत की और लिखित शिकायत भेजी है। उन्होंने कहा है कि उनकी मुलाकात बीजेपी के पार्टी कार्यालय में उनसे हुई थी। निवेश के नाम पर, प्रॉपर्टी में निवेश कराने के नाम पर 2 लाख, माफ कीजिएगा, 2 करोड़ रुपए लिए गए थे। और 2 करोड़ रुपए जब इसके लिए ले लिए गए, जब उसका हिसाब मांगा गया कि इसका निवेश कहाँ पे किया गया, किस प्रॉपर्टी में किया गया, उसकी रजिस्ट्री में नाम पे कब होगी, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद मना कर दिया जाता है। और जब पैसे वापस मांगे जाते हैं तो उन्होंने कहा कि पैसे देने की जगह पर यह कहा गया कि हम तो सत्ता में है हमारे। चलिए, बिल्कुल, तो एक बड़ा आरोप बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष पर। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।